दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था अनंत वन। वहां के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से गुजरकर जमीन तक आती थी। हवा में फूलों की खुशबू रहती थी और लोग खुश थे। लेकिन एक दिन शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, पेड़ काट दो, विकास होगा। गांव वाले लालच में आ गए। कुल्हाड़ियाँ उठ गईं। जब पहला बड़ा पेड़ गिरा, जमीन हल्की सी कांपी और उसी जमीन की दरार से एक रोशनी निकली। उस रोशनी में से एक सुंदर राजकुमारी उभरी। उसका शरीर कोमल लकड़ी जैसा, बाल हरी बेलों से बने और उसका गाउन जीवित फूलों से खिला हुआ। जब वह सांस लेती, नए फूल खिल जाते। वह थी वनरानी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ जमीन पर रखा। अचानक गांव वालों ने देखा कि जहां पेड़ काटे गए थे वहां मिट्टी सूख रही है। नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। चिड़ियों की आवाज़ें शांत हो रही हैं। वनरानी ने अपनी आंखें बंद कीं और उनके सामने एक दृश्य उभर आया। बिना पेड़ों का गांव, धूल, गर्मी, सूखापन, बच्चे बिना छाया के खेलते हुए, सूखी हुई जमीन। लोग डर गए। वनरानी ने धीरे से कहा, मैं जंगल से बनी हूँ। अगर तुम पेड़ काटोगे तो मैं भी धीरे धीरे मिट्टी बन जाऊंगी और मेरे साथ तुम्हारी सांसें भी कम हो जाएंगी। एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। फिर एक और ने। थोड़ी देर में सबने अपने औजार छोड़ दिए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, विकास पेड़ काटकर नहीं, पेड़ लगाकर होगा। उस दिन से अनंत वन में एक नियम बना, जितने पेड़ काटने की जरूरत हो उससे 10 गुना ज्यादा लगाए जाएंगे। वनरानी मुस्कुराई। जब लोगों ने फिर जंगल की देखभाल शुरू की, उसका गाउन और ज्यादा खिलने लगा। उसकी आंखों की रोशनी तेज हो गई और धीरे धीरे वह रोशनी में बदलकर पेड़ों के बीच समा गई। आज भी कहते हैं, जब भी कोई पेड़ बचाने का फैसला करता है तो हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू महसूस होती है। वही वनरानी है